शहजाद इकबाल साहब के पास ये लाइन लेके जाना चाहती हूँ क्योंकि शिबली फराज ने तो कल कहा है चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है वो वॉर है, यानी असल गेम है, जंग है। तो शहजाद इकबाल साहब, आप भी यही समझते हैं कि इस जंग में सब जायज है? देखिए, ये पावर पॉलिटिक्स है, अपॉर्चुनिटी की सियासत है। जिसको जहां पे मौका मिलता है, जिसका जहां जहां दाव चलता है, तो वो वहां पे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तहरीक इंसाफ के बयानात अक्सर सुन के हमें ये लगता है कि इन्होंने इसको हक और बातिल की लड़ाई बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी जहां पे जिसको मिलती है, नजर आती है, वो उसको फायदा उठाने की कोशिश करता है। इसमें आप ये बहस कर सकते हैं कि कहाँ कम उठाता है, कौन ज्यादा फायदा उठाता है। इसमें एक चीज का क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को कि 2015 में जब पीएमएलएन और पीटीआई के शदीद ताल्लुकात खराब थे, उस वक्त भी जब नून लीग ने ये एक शोशा छोड़ा था कि हम ओपन बैलेट से करवा लेंगे सेनेट के इलेक्शंस, तो इमरान खान साहब ने उस पर हामी भरी थी। उस वक्त चाहते तो ये कानून तब्दील हो सकता था। 2018 के इलेक्शन में भी पीटीआई ने कहा था कि सेनेट के इलेक्शंस ओपन करवाएं। अभी भी वो बिल लेकर आए थे, ऑर्डिनेंस लेकर आए थे इसको करने के लिए, ओपन बैलेट करने के लिए। तो ये तो उनको कम से कम क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बार बार इस पर आवाज उठाई है। तो अब मेरे ख्याल से शिबली फराज साहब ने जो बात कही है वो ऐसा नहीं है कि पहली दफा होगा। इससे पहले के इंतखाबात में भी आपने देखा 2018 में चौधरी सरवर साहब ने अपना दाव लगाया और उन्होंने ज्यादा वोट हासिल कर लिए। अब वो उनके अपने ताल्लुकात थे, कोई माली फवायद थे या कोई और एहसानात थे, इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन उस वक्त उन्होंने भी कोशिश की। तो मेरे ख्याल से जो शिबली फराज साहब कह रहे हैं वो बात यही है कि आप कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से सादिक संजरानी को जिताया जाए। पहले उनके खिलाफ जब अदम अतमाद का वोट आया था तब भी हमने देखा था उनकी तादाद कम थी, लेकिन उन्होंने जो है उस अदम अतमाद के वोट को नाकाम बना दिया। तो मेरे ख्याल से ये जो बात शिबली साहब कह रही है कोई पहली दफा नहीं एक्सरसाइज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। माजी में भी करते आए हैं, शायद अब वो आकर खुल के एतराफ भी कर रहे हैं इस बात का कि अगर दूसरी तरफ से यही रूल्स हैं, गेम के रूल्स यही हैं और इसमें इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान कुछ नहीं करता, ना कानून ना पार्लियामेंट इस पे कोई नई कानून साजी करती है, तो फिर मेरे ख्याल से अब जो होगा खुल कर होगा। और इसमें जिम्मेदारी बहरहाल आती है पार्लियामेंटेरियंस की, जिन्होंने एक नया कानून बनाना है अगर मामले को ओपन बैलेट पे करना है, या तमाम इलेक्शंस आपने जो है वो इसी तरह सीक्रेट बैलेट पे कर रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी जिम्मेदारी आती है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान पर, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि वो आजादाना और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन करवाए, जिसमें वो एक नहीं कई इलेक्शंस में नाकाम नजर आते हैं। अब देखें 2018 की वीडियोस का मामला था, उस पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर इतना शोर मचा, उस पर कोई जो है पेशरफ नहीं हुई। अब इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया आपको कि आपने ये इलेक्शन जो है 226 के अंडर करवाने, लेकिन ये कहा है कि साथ में ट्रांसपेरेंसी होना और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना ये इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो सवाल तो नहीं हुए उठेंगे। अच्छा शहजाद, मुझे एक चीज बता दीजिए, मुझे एक चीज प्लीज बता दीजिए, तो फिर वो कहाँ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा, या उनको मुनफरिद जो चीज बनाती है कि हम खेल के जो उसूल हैं उसके मुताबिक बाकी खिलाड़ियों को भी खेलने पर मजबूर करेंगे, अगर आपके मुताबिक यही होता आ रहा है तो? देखिए, मैंने कहा ना कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं कि तहरीक इंसाफ ये काम करने जाएगी। ये पावर पॉलिटिक्स है, जहां पे जिसको मौका मिलता है वो करते हैं काम। इस दफा इन्होंने ओपनली आके एडमिट किया है कि हम ये काम करेंगे। बट ये बात तो सही है ना कि अगर आपने रूल्स बनाए हुए गेम के जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पैसा चलाए, ये फर्क नहीं पड़ता कि 2018 में कैसे 90 एमपीएस के साथ पीपल्स पार्टी 10 सेनेटर मुंतखब करवा लेती है, खैबर पख्तूनख्वा में 6 एमपीएस के साथ वो 2 सेनेटर मुंतखब करवा लेते हैं, और इसके अलावा कोई चू तक नहीं करता, कोई बात ही नहीं होती इस पे, कोई पूछता ही नहीं है। ना पीपल्स पार्टी ने इंटरनल कोई इस पे इंक्वायरी की, ना इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने की। तो क्या आपके ख्याल में अगर ऐसे ही चल रहा है, अगर सब ऐसे ही खेल रहे हैं तो फिर ठीक है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2 इदारे हैं, पार्लियामेंट और इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान, इन दोनों ने अपना रोल अदा करना है।